सेकेंड चैप्टर मेमोरी का संवर्धन। यह किताब इस उद्देश्य और विचार के साथ लिखी गई है कि मेमोरी का विकास, प्रशिक्षण और संवर्धन करने का एक तार्किक और काम करने वाला तरीका पाया जा सकता है। कई लोगों का ख्याल है कि मेमोरी प्रकृति द्वारा सीमित मात्रा में दी गई है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। संक्षिप्त शब्दों में मेमोरी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन इस विचार की आधारहीनता को कई बड़े जानकारों द्वारा किए गए प्रयोगों और खोजों द्वारा दिखाया जा चुका है। साथ ही उन लोगों की क्षमताओं द्वारा सिद्ध किया जा चुका है जिन्होंने बिना किसी निर्देशक के अपनी मेमोरी का विकास किया। लेकिन यह सारा विकास मनोविज्ञान के निर्मित नियमों और कुछ प्राकृतिक धाराओं के हिसाब से होना चाहिए, न कि मनोविज्ञान के नियमों के खिलाफ और नकली धाराओं के साथ। मेमोरी का संवर्धन ट्रिक मेमोरी मानसिक ढकोसले से अलग होता है। मेमोरी में असीमित विकास किया जा सकता है, इस बात पर संदेह नहीं है, लेकिन इस काम को अंजाम देने का तरीका निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। कृत्रिम मेमोरी की तुलना में प्राकृतिक मेमोरी इंद्रिय और विचारों के संबंध पर निर्भर करती है। आँखों और कानों की त्वरित मेमोरी इन वस्तुओं के संगम पर निर्भर करती है जो समय और स्थान से बनते हैं, और इन चीज़ों के उच्च संकलन की तार्किक मेमोरी पर भी, जिन पर हमारी तार्किक क्षमताएं नीचे से आती है। कृत्रिम मेमोरी खुद को प्राकृतिक मेमोरी और उन रिश्तों का विकल्प बताती हैं जिसके अनुसार सारी वस्तुओं को खुद को पेश करना और आयोजित करना होता है। यह संबंधों का एक नया सेट है जो पूरी तरह मनमाना और यांत्रिक है और कोई रुचि नहीं पैदा करते सिवाय इसके कि वह मेमोरी में सहायक है। इससे होता यह है कि हमारा मस्तिष्क उन कृत्रिम संबंधों में वस्तुओं को सोचने का विशेष प्रयास करता है और यह उन चीज़ों पर कम ध्यान देगा जो प्रत्यक्ष और उचित रुचि पैदा करते हैं। मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके बताए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें दिक्कत यह है कि हालांकि वे मस्तिष्क में कुछ वस्तुओं को प्रविष्ट कराने का प्रयास करते हैं, पर वे पूरी मेमोरी को पूर्ण रूप से तैयार और सावधान नहीं करते। मेमोरी की कला को मस्तिष्क के लिए उससे भी ज़्यादा हानिकारक बताया जा सकता है जितना आँखों के लिए चश्मा होता है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके कृत्रिम कलाबाजियों से कहीं बेहतर हैं। मेमोरी कल्चर के प्राकृतिक तरीके इस मौलिक संकल्पना पर आधारित हैं कि मेमोरी की गुणवत्ता पहले तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका रोज कितना इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इस बात कि हम कितने ध्यान से उस वस्तु पर प्रभाव डालते हैं, और तीसरा इस बात पर कि हम किस कतार में अपने विचारों को सजाते हुए। कुल मिलाकर कहें तो मेमोरी के विकास में आवश्यक चीज़ें ये तीन हैं। फर्स्ट, इस्तेमाल और प्रयोग, समीक्षा और अभ्यास। सेकंड, ध्यान और रुचि, और थर्ड है बुद्धिमान संगति। आप पाएंगे कि इन किताबों के अध्याय में बताए गए मेमोरी के विभिन्न चरणों में शुरू से लेकर अंत तक मेमोरी के इस्तेमाल और उपयोग की जरूरत पर प्रकाश डाला गया है, वह भी इस तरह से कि उपयोग, अभ्यास और प्रयोग, समीक्षा पर जोर डाला गया है। किसी भी अन्य मानसिक और शारीरिक क्षमता की तरह मेमोरी भी गलत इस्तेमाल से घटेगी और सीमा में रहकर अभ्यास और सही इस्तेमाल से विकसित होगी। आप किसी मांसपेशी का विकास अभ्यास से करते हैं, उसी तरह आप दिमाग की किसी क्षमता का विकास भी करते हैं, और आपको इस तरीके को मेमोरी के मामले में भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। आप ऐसा करने में सफल भी होंगे क्योंकि प्रकृति के नियम समान हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। आप यह भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा और ध्यान और रुचि डालने वाली क्षमता पर डाला गया है। ध्यान देने से आप उन प्रभावों को पाते हैं जो आप मेमोरी की रिकॉर्ड फाइल में जमा करते हैं, और ध्यान की तीव्रता उस प्रभाव की गहराई, स्पष्टता और मजबूती मापती है। एक अच्छे रिकॉर्ड के बिना आप इसकी प्रकृति नहीं बना सकते। बेकार रिकॉर्ड से बेकार प्रकृति बनती है, और यह नियम मेमोरी के मामले में भी लागू होता है। आप इसे तब भी देखेंगे जब संगति के नियम, इस विषय को चलाने वाले सिद्धांत और संगति बनाने वाले तरीके आपको बताए जाएंगे। जब किसी विचार या प्रभाव पर आप कोई संगति डालते हैं तो वह इंडेक्स में क्रॉस रेफरेंस की तरह काम करता है, जिससे वह चीज़ जरूर पढ़ने पर याद करके पाई जाती है। यह मेमोरी के तार्किक विकास में प्रमुख कारक की तरह काम करता है और साथ ही नकली सिस्टमों की मुश्किल बन जाता है। प्रकृति संगतियाँ शिक्षित करती हैं, जबकि नकली संगतियाँ मस्तिष्क की शक्ति घटाती है अगर इन्हें काफ़ी लंबे समय तक बढ़ाया जाए। मेमोरी का कोई राजमार्ग नहीं है। मेमोरी का विकास कुछ स्थापित मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलने वाले वैज्ञानिक मार्गों पर आधारित अभ्यास पर निर्भर करता है।
जिन्हें शॉर्टकट की तलाश है वे दुखी होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। छात्रों को यह देखकर हताश नहीं होना चाहिए कि सही तरीके से लंबे अभ्यास से होने वाले विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मस्तिष्क या मांसपेशियों के विकास के लिए कोई राजमार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जो लोग मनोविज्ञान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने सबसे छोटा रास्ता अपनाया है और वे बिना उद्देश्य के नहीं भटक रहे हैं। इन नियमों का इस्तेमाल करके आप उनसे अधिक तेज़ी से तरक्की करेंगे। जो चार्ट, कंपास और पायलट के बिना आप पाएंगे कि स्मारक के बहुत कम फायदे हैं और जो तरीके शुरू में आकर्षित करते हैं वे कभी ठोस परिणाम नहीं देते। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान और संगति के विषयों पर अन्य अध्यायों में क्या कहा गया है उस पर ध्यान दें, जहां उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है जिन्हें वहां बताए गए हैं। अच्छी मेमोरी के लिए ध्यान का विकास बहुत ज़रूरी है, और इसमें विकास न होने पर न तो मेमोरी में विकास होगा और न ही मानसिक कार्य के क्षेत्र में। नए मनोविज्ञान की सारी शाखाओं में ध्यान और एकाग्रता की क्षमता के विकास के लिए बार बार दोहराने की हिदायत दी गई है। बोध की अस्पष्टता खराब मेमोरी की जड़ में है। अगर बोध स्पष्ट है तो पहला कदम एक अच्छी मेमोरी की तरफ ले लिया जाए। अगर पहला प्रभाव जीवंत है तो इसका प्रभाव मस्तिष्क की कोशिकाओं पर ज़्यादा लंबा होगा। पर इंसान को मन में तस्वीर बनाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। यह बोध पर प्रतिक्रिया करेगा और उसे ज़्यादा स्पष्ट बनाएगा। मन में तस्वीर बनाने से चीज़ों को चित्रों में याद करने की दिमाग को आदत लगेगी, जो ज़्यादा स्पष्ट होगी। संगति के विषय पर पूरा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसी कारण से अंदर जमा की गई मेमोरी को वापस लाया जा सकता है। मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा मदद क्रम और वर्गीकृत करते हैं। वर्ग कम है, लोग कई हैं। वर्ग जानने का लाभ है किसी इंसान के चरित्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और जो चीज़ मेमोरी पर सबसे कम बार डालती है वो आसानी से याद भी आ जाती है। मेमोरी का बुद्धिमान नियम इन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिमाग में आई किसी नई चीज़ को पुरानी चीज़ से, किसी विचार से जोड़ने की कोशिश कीजिए। नए तथ्यों को पुराने तथ्यों से समान कारण और प्रभावपूर्ण या अल्प या किसी अन्य तर्क से जोड़िए, और हमें पता चलेगा कि जब एक विचार हमें आता है, मस्तिष्क में अपने आप नए विचार आ जाएंगे। अगर हमें किसी विषय पर कोई भाषण तैयार करना है या लेख लिखना है तो अपने आप चित्र दिमाग में आ जाएंगे। जिस इंसान की मेमोरी संलग्न है वह कल्पना करता है कि हम उसके बारे में कैसा सोच लेते हैं। चैप्टर 3 कल।